नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीईटी, पीटी या पीआरटी वाला, जिसका अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा सीईटी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है ये भी अप्रैल में ही होने की संभावना है, हो सकता है दोनों एक साथ हो जाए आगे पीछे। तो दोनों ही एग्ज़ाम जो है अप्रैल के महीने में पूरी संभावना रहेगी आपके होने की। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे आपके हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। और इसके बाद में फिर अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हरियाणवी परंपरा सांग की वर्तमान शैली की नींव रखने का जो श्रेय है यहाँ पर दिया गया है पंडित दीपचंद बहमन को, दयाचंद मायना को, किशन लाल भट्ट को, या किसी को भी नहीं। तो हरियाणवी परंपरा जो है सांग, इसकी वर्तमान शैली की नींव रखने का श्रेय किन्हें दिया गया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो किन्हें दिया गया है? किशन लाल भट्ट को। तो हरियाणा में जो ये सांग परंपरा की जो शुरुआत जो है ये 1730 में हुई थी, 1730 ईस्वी में। और हरियाणी सांग परंपरा का सर्वप्रथम जो वर्णन है ये लाडवा जो कुरुक्षेत्र में आता है, इसके 14वीं शताब्दी के ग्रंथ सांग राजा रतन सेन का इसमें मिलता है। और किशन लाल भट्ट के बाद जो अहमद बख्श थानेसरी राज्य के प्रसिद्ध जो सांगी है ये माने जाते हैं। तो इसमें अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला इसमें सी आंसर माना गया है था किशन लाल भट्ट। तो 1730 ईस्वी में जो है सांग परंपरा की शुरुआत मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने शहर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को विकसित किया है? मानेसर, अम्बाला, फरीदाबाद या फिर चंडीगढ़ में। तो किस शहर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को विकसित किया गया है? और ये किया गया है मानेसर में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये जो हरियाणा राज्य जो औद्योगिक विकास निगम है, जिसे ऐसे भी कह देते हैं HSIIDC, तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, तो इसने मानेसर शहर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को विकसित किया था। और ये जो HSIIDC जो है इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 8 मार्च को, 8 मार्च और 1967 में। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय कह सकते हैं आप एक तरीके से, तो ये पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है हंसी में स्थित आसीगढ़ का किला, जो 12वीं सदी में बनाया गया था। उसे चाकों का किला, लाठियों का, तलवारों का, कुल्हाड़ी का किला के नाम से जाना जाता है। हंसी में स्थित आसीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था, तो क्या कहा जाता है इसको? और इसको कहा जाता है तलवारों का किला। और इसका जो निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान जो है इन्होंने कराया था। पृथ्वीराज चौहान, तो इनके द्वारा निर्माण ये कराया गया था 12वीं सदी में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर निम्नलिखित में से किस फसल को समर्पित है? चावल, गेहूं, टमाटर या फिर आलू। तो करनाल जिले के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर, तो किस फसल को समर्पित है? और ये माना गया है आलू को, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर वेजिटेबल, तो सब्जी वाला कहाँ है? वेजिटेबल, तो ये घरोंडा में है, जो करनाल के अंतर्गत आता है। तो ये आलू वाला जो है ये इसमें हो जाएगा नीलोखेड़ी में, करनाल जिले के नीलोखेड़ी में। नेक्स्ट है हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापना की गई थी इसकी? सूरजकुंड, ब्रह्म सरोवर, शनि सरोवर या कर्ण सरोवर की। तो फरीदाबाद की झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापना इसकी की गई थी। कौन सी थी ये? सूरजकुंड, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। और ये जो सूरजकुंड जो झील है इसका जो निर्माण है 10वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासनकाल में जो राजा सूरजमल जो है इनके नाम पर है सूरजकुंड, सूरजमल, तो इनके द्वारा कराया गया था। और कहाँ पर है ये जो सूरजकुंड झील है?
फरीदाबाद में, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो है वहाँ पर है ये। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा है। तो हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा यहाँ पर शिवालिक, यमुना, दिल्ली या घग्गर वाली है। तो दक्षिण पश्चिम की यहाँ पर पूछा गया है इसमें। तो ये जो ऑप्शन डी में दी गई है अर्थात घग्गर। तो घग्गर नदी जो है हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बरसाती जा नदी है ये। नेक्स्ट है सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है। कैथल, सिरसा, अम्बाला या सोनीपत में। तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो सूअरों की सबसे अधिक आबादी जो किस स्थान पर पाई गई है, सोनीपत में। वैसे नहीं नाम आप याद रख सकते हैं, से सोनीपत, से सूअर। तो ऐसे भी आप इसका नाम याद रख सकते हैं। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है ये नूह में है। और इसके अलावा सोनीपत की बात करें तो ये खुम्बी उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और एटलस साइकिल का पहले कारखाना था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक ये राजस्थान पर खेल विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट है एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस गांव में स्थित है। यमुनानगर, सोहना, खारसा या फिर बहारपुर में। तो एकलव्य को समर्पित है एकमात्र मंदिर कहाँ पर है ये, और ये खांडसा जो है गुड़गांव में है के अंतर्गत जो आता है। तो ये वहाँ पर है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। और ये शीतला माता का मंदिर, ये भी गुड़गांव में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के यमुनानगर को कहा गया है इस्पात शहर, तांबे का, कागज का या कपड़े का शहर। तो यमुनानगर को कहा गया है कागज का शहर, क्योंकि पेपर मिल जो यहाँ पर है। तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल भी है यहाँ पर, एशिया की सबसे बड़ी मिल। और यहाँ पर जो है रेलवे का जो कारखाना है वो भी है, रेलवे वर्कशॉप। नेक्स्ट है संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियमन हरियाणा सरकार गजट में प्रकाशित किया गया था 2010, 9, 11 या फिर 12 में। संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियम हरियाणा सरकार गजट। और ये जो प्रकाशित हुआ था वर्ष 2012 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में धनी है। महेंद्रगढ़, अम्बाला, फतेहगढ़ या फिर हिसार। तो कौन सा खनिज जो है संसाधनों में धनी है, या कह सकते हैं कि नंबर 1 पर है। तो ये महेंद्रगढ़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। खनिज संपदा का भंडार इसको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। फाग, दाफ, गुग या कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा की जो नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। तो इनमें देखिए तो कौन सा है, था 3 में से तो कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम है ये झूमर नृत्य है। तो झूमर नृत्य ये वाला नृत्य है जो आभूषण जो होता है उसके नाम पर रखा गया है, जो विवाहित महिलाएं जो है वो उसको धारण करती हैं। और हरियाणवी जो गिद्ध है इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली सिरसा, करनाल, महेंद्रगढ़ या फिर रोहतक में। तो अहिरवाटी बोली जो हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है, तो ये महेंद्रगढ़ में बोली जाती है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से हरियाणा का जो रेवाड़ी है, कौसली, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी, झज्जर का खेड़ी, खेतीवास, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम जो हिंदी समाचार पत्र था जैन प्रकाश। तो ये प्रकाशित हुआ था 1980 में, 75 में, 85 में या 1970 में। तो हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था ये, और ये हुआ था वर्ष 1985 में। और किन के द्वारा, जियालाल जैन, जियालाल जैन, तो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था और 1985 में। नेक्स्ट आ जाता है
भीलवाड़ा जो जैन मंदिर है हरियाणा के किस जिले में है? ये पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत या फिर कैथल में? तो कहाँ पर है ये बारा जैन मंदिर है। तो कहाँ पर है ये सोनीपत में है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये बड़ा बारा भी कह देते हैं, बड़ा बारा जैन मंदिर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, श्याम सतसई और सत्याग्रही ये किन के द्वारा लिखित है? तुलसीराम शर्मा के द्वारा, साहिब सिंह मृगेंद्र के द्वारा, भाई संतोख सिंह या दीदार सिंह के द्वारा? तो श्याम सतसई और सत्याग्रही ये किन के द्वारा रचित है? तुलसीराम शर्मा के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और ये जो तुलसी शर्मा जो दिनेश है, इनका संबंध है भिवानी से। तो कहाँ के हैं ये? भिवानी के। तो भिवानी से इनका संबंध है। और इन्होंने भक्त भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद जैसे काव्यों की रचना की है। तो ये दोनों किन की है? तुलसी राम शर्मा दिनेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत घोषित किया गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ आंग्ल सिख युद्ध में? तो पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था जो तृतीय जो ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 के दौरान, 1848-49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? बाजीराव, विश्वनाथ राव, सदाशिवराव भाऊ या विक्रमादित्य के बीच में? तो कब हुआ था? 1761 में हुआ था, क्योंकि पहला 1526 में, दूसरा 56 में और तीसरा 1761 में हुआ था। तो किन किन के बीच में हुआ था ये? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ इनके बीच में हुआ था। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 14 जनवरी 1761। और कौन जीता था इसमें? अहमद शाह अब्दाली की जीत इसमें हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है शब्द का मतलब हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का कोयला जो हरियाणा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह पेट्रोल के लिए स्थानीय शब्द है। या हरियाणा की देसी भैंस को कहा जाता है। तो हरियाणा में जो मुर्रा शब्द का मतलब जिसे काला सोना भी कह देते हैं, तो ये मुर्रा नस्ल की जो भैंस जो है वो यह होती है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। और कौन से जिले में मिलती है ज़्यादातर? ये जींद में। नेक्स्ट आ जाता है, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण ये सुझाया गया था। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण मतलब अलग करने का सुझाव। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1919 में, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1934 में, या फिर जो चौथा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1947 में। तो पंजाब सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का अलग होना। तो ये सुझाव की अगर हम बात करें तो ये जो दूसरे नंबर का जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला, तो इसके तहत ये सुझाया गया था। और जो देशबंधु गुप्ता जो थे, इन्होंने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य की मांग की थी। तो कब की थी? 9 दिसंबर और 1932 को। किन के द्वारा? देशबंधु गुप्ता के द्वारा। देशबंधु गुप्ता जो है इनके द्वारा 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में आ जाती हैं? पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, पूर्व में या उत्तर पूर्व में? तो शिवालिक की पहाड़ी, और शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ये उत्तर पूर्व में आती हैं, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर ये वाला जो भाग है ये आ जाता है। और यहाँ पर ये पंचकुला वाला जो भाग है, यहाँ पर जो हिल स्टेशन भी है, मौनी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर क्रोह चोटी जो सबसे ऊंची मानी गई है, 1514 मीटर उसकी ऊंचाई मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के स्थान पर
फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया था, हिसार, महेंद्रगढ़, सोनीपत या फिर गुड़गांव में। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला स्थापित किया था, तो कहाँ पर किया था ये? हिसार में, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। और हिसार में क्या है? गोजरी महल, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो प्रेमिका जो थी गोजरी, उसकी याद में बनवाया था। तो गोजरी महल गोजरी के नाम पर है ये, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में बनवाया था। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में बैसाखी जो सामान्यतः मनाई जाती है 31 दिसंबर, 25 अप्रैल, 1 मई या 14 अप्रैल को। तो बैसाखी का जो त्यौहार है ये मतलब बैसाख मास 14 जो अप्रैल है इसको मनाया जाता है। और रबी की फसल जो है पककर वो तैयार हो जाती है, तो इसकी खुशी में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब ये याद में बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या कोई सभी नहीं। तो जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब की याद में बनाया गया था, किसकी? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो इनकी याद में ये बनवाया गया था। कई बार ऐसा भी आ जाता है गुरुद्वारा जो है धमतान साहिब ये कहाँ पर है? तो जींद में कह सकते हैं, जींद जिले की नरवाना तहसील में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था, यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कुछ आसन भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। तो यह इनमें से किन के द्वारा 1932 में कहा गया प्रसिद्ध कथन है? पंडित नेकीराम शर्मा, देशबंधु गुप्ता, बंसीलाल या चौधरी देवीलाल। तो किन के द्वारा ये कहा गया प्रसिद्ध कथन है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन थे? देशबंधु गुप्ता। कब? 9 दिसंबर और 1932 को पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य की मांग की गई। कांग्रेस जो नेता थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, तो इन्होंने दिल्ली में वर्ष 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस में देशबंधु गुप्ता की अलग हरियाणा की मांग का समर्थन किया था। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित जिलों में से हरियाणा के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार? गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद या पानीपत में। तो कहाँ पर है? पंचकुला में, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी, अंतर्राष्ट्रीय जो सेब मंडी है तो ये भी पंचकुला में है। नेक्स्ट है, सूरदास महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा लिया माना गया है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, हरिदास या रामदास को। तो सूरदास महान संत, इनमें से किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लिया गया माना गया है? तो जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं अर्थात वल्लभ आचार्य। तो ये जो भक्त कवि जो हुए हैं सूरदास, इनका जो जन्म है ये सिंह गांव में हुआ था, जो फरीदाबाद के अंतर्गत आता है, 1478 में। और ये जो वल्लभाचार्य जो हैं ये इनके गुरु थे। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। धाकड़ छोरा, लाडो, फूलबदन या जाटी। 2000 में अश्विनी चौधरी ने। तो कौन सी थी? ये थी लाडो, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। और ये तो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के वाले क्वेश्चन थे। और इसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश ग्रामर जैसे महत्वपूर्ण हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन
एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो एरर वाला क्वेश्चन है कि ए पुअर ब्लाइंड बेगर वाज नो डाउन बाय ए बस या नो एरर। तो किस में यहाँ पर एक गलती है, और गलती की बात करें तो ऑप्शन जो 3 है, तो इसमें यहाँ पर गलती आई है। तो यहाँ पर क्या है, तो जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस देयरफॉर द एक्चुअली वर्ब वाज शुड बी फॉलो बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देयरफॉर वाज नॉट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या आना चाहिए था, ईडी। तो ईडी जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें होना चाहिए था, तो इसका आंसर गलत है। तो बेगर्स वाज नॉट। तो ए पुअर ब्लाइंड मतलब एक गरीब अंधे ने, मतलब जो भिखारी था, एक गरीब अंधे भिखारी को बस ने धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गया, डाउन बाय ए बस। तो नौकर जो है यहाँ पर इसमें आएगा, गिर गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेम। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ जो वो यहाँ पर आ जाती है, तो जिसमें हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हार्ट मिस्ड ए बीट। तो इसका मतलब क्या लिया गया है, तो हार्ट मिस्ड ए बीट जिसकी दिल की धड़कन छूट गई हो। तो ये सीरियस मिस्टेक, वेरी एक्साइटेड, गिल्टलेस या गुड नेचर। तो उसको क्या कहा जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, तो वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्साहित होना। हार्ट मिस्ड ए बीट मतलब दिल की धड़कन छूट गई, मतलब बहुत उत्साहित होगा। जैसे कोई नई वस्तु को देते हैं या कोई नई वस्तु घर में आने वाली होती है, तो उसके लिए उत्सुकता जो बढ़ जाती है। तो वेरी एक्साइटेड इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस सी विजिटेड हर आंट जस्ट बिफोर ए वीक। तो एक सप्ताह पहले अपने मौसी से मिलने गई थी। तो वह जो है वह अभी एक सप्ताह पहले अपनी मौसी से मिलने गई थी, बिफोर ए वीक। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, बिफोर ए वीक मतलब ए वीक बिफोर, नो इम्प्रूवमेंट, ए वीक अर्लियर या ए वीक एगो। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या फिर नहीं है, तो वही जा यहाँ पर बताना है बिफोर ए वीक में। तो इम्प्रूवमेंट को अगर हम देखें तो ऑप्शन जा 4 वाला बनेगा, तो ए वीक एगो, तो यही बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एगो जो है इसका प्रयोग वर्तमान से पहले किसी अज्ञात समय को दिखाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि बिफोर का प्रयोग किसी व्यक्ति के बाद में होता है। तो एगो जो यहाँ पर आएगा ए वीक एगो, तो एगो यहाँ पर लगेगा, तो इसका आंसर यहाँ पर बदलाव की इसमें जरूरत रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही हैज डिसाइडेड टू फॉर हिज कंजर्वेटिव पार्टी। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, और कैनवास, कैनवेसिंग, कैनवासाइज, कैनवास क्या आएगा इसमें। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन 1 वाला, तो कैनवास उसको कहा गया है मतलब प्रचार। तो ही हैज डिसाइड टू फॉर दी कंजर्वेटिव पार्टी मतलब प्रचार के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। सी विल फिनिश द वर्क इन अलोंग ए वीक या फिर नो एरर। तो क्या आएगा इसमें, तो सी विल फिनिश द वर्क, वह अपना काम समाप्त कर देगी, अलोंग ए वीक एगो मतलब एक सप्ताह में ही। तो देखें तो कौन सा गलती है यहाँ पर, और ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 वाला रहेगा, मतलब जो तीसरा पार्ट है अलोंग ए वीक, तो इसमें क्या है यहाँ पर गलती रहेगी। तो अलोंग इज नॉट नीडेड विद द प्रेपोजिशन इन, देयरफॉर रिमूव अलोंग बिफोर ए वीक। तो यहाँ पर जो इसमें कोई जरूरत इसकी नहीं थी।
तो इस कारण से जो है ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो इनका जो है सही लाइन जो है वो आपने लगानी है क्रम के अनुसार। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। तो सबसे पहले क्यों वाला आ जाएगा, ही न्यू, उसके बाद आर, रिहर्सल्स वर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल सीन्स। तो इस प्रकार से जो है इसका यहाँ पर क्रम रहेगा। नेक्स्ट है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं यहाँ पर भी, ब्रिंग होम टू द बैकबोन, इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या लिया गया है, तो वेतन कमाने वाला, ब्रिंग होम द बैकबोन, तो वेतन कमाने वाला। तो इसके लिए सही कौन सा रहेगा, टू अर्न मनी टू लाइव, टू प्रेज वन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइट, टू कीप क्विट। तो कौन सा आंसर है इसका मतलब है ऑप्शन 1 से, टू अर्न मनी टू लाइव, जीवन यापन के लिए धन कमाना। तो वेतन कमाने वाला, इसका मतलब क्या होगा, टू अर्न मनी टू लाइव, ब्रिंग होम दी बैकबोन, तो हो जाएगा टू अर्न मनी टू लाइव। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन द गिवन क्वेश्चन 4 words are given out of which one word is correctly spelled, choose the correctly spelled word। तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से एक सही है, और सही यहाँ पर कौन से वाला है, तो सही को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन 1 में दिया गया है कॉरस्पोंडेंस, CORRESPONDENCE, कॉरस्पोंडेंस ये इसका बनेगा, मतलब पत्राचार, जैसे एक डिस्टेंस से करते हैं, एक रेगुलर करता है कोई कोर्स, तो यह है कॉरस्पोंडेंस, मतलब घर बैठे जो करते हैं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड्स। तो कंसीड जो है इसका मतलब यहाँ पर इसमें क्या होता है, तो यही बताना है। और रिजेक्ट करना, स्टार्ट करना, वीकेंड या अफर्म करना, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन 4 जो है इससे यहाँ पर लिया गया है, पुष्टि करने से, कंसीड अफर्म, इसका सी आंसर यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि सेम जो है वो आपने यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट आ जाता है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो इनका भी सही क्रम जो आपने बताना है। सही क्रम अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा 1 वाला। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई वॉज टोल्ड यू लुक आफ्टर हिम व्हेन हीज एंड वाज नियर, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, तो कौन सा होगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड द डॉग, तो टू पेंट की जगह क्या आएगा यहाँ पर, पेंटिंग, द पेंटिंग या द पेंटर। आई हैव नॉट फिनिश्ड, तो मतलब काम जब समाप्त नहीं किया था, मैंने दरवाजा रखने का काम पूरा नहीं किया, ऐसे भी कह देते हैं। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, इसमें यही आ जाएगा, पेंटिंग, मतलब कर रहे हैं। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डॉग। नेक्स्ट आ जाता है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है, सिमिलर यहाँ पर। तो इसका कंटेन, अपोजिट, काइंड या डिसमिलर, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका, तो इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जब वो बताना था, सिमिलर का क्या होगा, तो डिसमिलर, यही हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। समान असमान होता है, जैसे सिमिलर समान को क्या देते हैं, समान का असमान, डिसमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर एक अलग है, इनकरेक्ट है, तो कौन से वाला है यहाँ पर, और
इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है इग्नोरेंस, तो ये वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि IGNORANCE ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था, तो इस कारण से ये गलत है। अज्ञान कह देते हैं जिसको, इग्नोर करना, अनदेखा करना कह देते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आवर सैलरीज हैव ओवर द ईयर्स, तो डेवलप्ड, प्रोग्रेस्ड, इंक्रीज्ड या अडोप्ड, तो क्या आएगा इसमें? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला इंक्रीज्ड, यहाँ पर इसमें आ जाएगा। तो आवर सैलरीज हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, हज, ऑर्चर्ड, मोरग या लेयर, तो जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? तो मोरग जो है इसको कहा जाएगा, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है, शवगृह जिसको कह देते हैं। और इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर जो आपके जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जो उच्च न्यायालय है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या की बात करें तो ये जो है इस समय 25 ये मानी गई है। तो भारत में जो उच्च न्यायालय था विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर 1861 का जो भारतीय जो उच्च न्यायालय अधिनियम था, इसके तहत 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो जिसमें जो 25वां जो उच्च न्यायालय था 2019 में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था 2019 में, तो 25 यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट है हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, असम में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में। तो कहाँ पर मनाया जाता है ये हरेला त्यौहार? तो ये उत्तराखंड में, जिसका मतलब होता है हरित दिवस, जो वर्षा ऋतु में लाई गई नई फसल का प्रतीक होता है। और कुमाऊं क्षेत्र में प्रतिवर्ष श्रावण मास के दौरान ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवालभितियों के भीतर पाई जाती है? तो एप्लिसिया डेक्टाइलोमेला, डेटेलियम न्यूहेक्सागोनम, कीटोप्लूरा एपिकुलोटा या पिंक टाड़ा मार्गरिटीफेरा। तो किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवालभितियों के भीतर पाई जाती है? तो इसको जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है पिंक टाड़ा मार्गरिटीफेरा, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया था? जनवरी 2012 में, 15 में, 13 में या 2017 में। तो सीएसओ ने किसमें सकल वर्धित मूल्य ग्रोस वैल्यू एड की अवधारणा को अपनाया था? तो ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है, अर्थात जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? ताराबाई शिंदे, स्वर्ण कुमारी देवी, पंडित रमाबाई या उषा मेहता। तो 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो इनका नाम है ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट है मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो मिस्र के काहिरा में जो आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप 2022 में, तो भारत ने जो इसमें पदक जो जीते थे ये 7 थे, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें
4 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक था। नेक्स्ट आ जाता है, और अगर 2023 की हम बात करें तो ये जर्मनी के सोल में हुआ था, जिसमें भारत ने 15 पदक जो है जीते थे, 15 जीते थे 2023 वाले में, जिसमें 6 जो आपके गोल्ड वाले थे, 6 जो है ये रजत वाले थे और 3 जो है वो कांस्य वाले थे। नेक्स्ट है उस्ताद विलायत अली खां। ये किन के उस्ताद हैं? तबले, मृदंग, सितार या बांसुरी। तो किसके लिए जाना जाता है इन्हें? उस्ताद विलायत अली खां को। तो सितार वादक के लिए इनको जाना जाता है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारतीय वाद्य यंत्र और उसके प्रतिपादक है सितार पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। तो ये हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, उस्ताद विलायत अली खां को किसके लिए जाना जाता है? सितार वादक के लिए। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी बौद्धिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन सी है? हिमालय वाली, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर सॉरी, ये जो ऑप्शन जो डी जो है इसमें दी गई है, अर्थात जो हिमालय है इस ये वाली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की थी? तो प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन वाली योजना तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक ने? तो इसमें था तमिलनाडु, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो 1956 में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के कामराज, तो इनके द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म कहाँ पर हुआ था? मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अरब अरेबिया या इंडोनेशिया में? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? अरब में, जिसे अरेबिया भी कह देते हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद, जब उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, 570 में हुआ था मक्का में इनका जन्म। इसके बाद है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किनकी है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस की, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख हुआ है? अनुच्छेद 31, 38, 36 या 40 में? तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख हुआ है, तो किस में हुआ है? अनुच्छेद 40 में, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से? तो इनको भारत रत्न जैसे सम्मानित किया गया था। पंडित, ये सितार वादक है पंडित रविशंकर। नेक्स्ट आ जाता है, एयू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या फिर ऑर्गन का? किसका है ये? ये है आपका ऑप्शन ए, अर्थात सोने का। और ये लैटिन शब्द है ओरम, इससे लिया गया है। और AI ये एल्युमिनियम का है, और लैटिन भाषा का जो एल्यूमेन शब्द है उससे ये लिया गया है। और AG या ये सिल्वर जो है इसका प्रतीक है। लैटिन भाषा का जो आर्जेटम शब्द है तो उससे ये लिया गया है। और AR तो ये ऑर्गन का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? गिरगिट, पावो, मैक्रोप्स या सीटाकुला? तो ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है। तो कौन सा है? गिरगिट, जो रंग बदलने वाला होता है। तो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा। सरीसृप वर्ग जो उसके अंतर्गत ये आता है।
नेक्स्ट आ जाता है, और कौन कौन से आएंगे इसमें, सांप, छिपकली, कछुए, मेंढक, मछली, ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124 का 2, 127 का भाग 3, 123 का 1 या 128 का भाग 4। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? और जो ऑप्शन 1 में दिया गया है कौन सा, अनुच्छेद 124(2). तो ये जो अनुच्छेद जो है इसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वारंट के माध्यम से की जाएगी, और जिसे आवश्यक समझे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद किया जाता है। और न्यायाधीश जो 65 वर्ष की आयु तक पद पे बने रह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1896 में, 92, 98 या 1894 में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1894 में, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। कंप्लीट डेट की बात करें तो ये थी 23 जून 1894। और संस्थापक कौन थे इसके? पियर डी कुबर्टिन। और मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसे क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित हैं? समूह 5A, 2A, 3A या 1A से। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं का संबंध है तो किससे माना गया है? समूह 2A से। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से भी जाना जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या फिर हॉकी में। तो किस खेल में खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से भी जाना जाता है? जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात जो क्रिकेट का जो खेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? कौन से वाली है? सिंधु, रावी, ब्यास या झेलम। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर है, कौन से वाली है? और ये रावी नदी है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDA 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश का। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में तो किसका है? यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला, अर्थात महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा, राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी तो किस राजवंश से इनका संबंध था? शुंग, पांड्या, सातवाहन या फिर शक वंश से। तो किस वंश से था इनका संबंध? सातवाहन वंश से। नेक्स्ट आ जाता है, और नाम भी आप याद रख सकते हैं, 7 है यहाँ पर, इसमें भी 7 है, 7 से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किसकी लवणता सबसे ज़्यादा है? ग्रेट साल्ट लेक की, लाल सागर लेक, वैन या अमृत सागर की। तो लवणता जो है नमकीन कह सकते हैं, नमक ज़्यादा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिए गए हैं, तात लेक, वैन में, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो तुर्की की सबसे बड़ी झील है होने के साथ ही इसमें लवणता सबसे ज़्यादा है, 330% कह सकते हैं आप, यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? 32 से 45, 62 या 51 में। तो भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस में है? तो ये आ जाते हैं 51A में, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 किस में है? भाग 4 में, और भाग 4 51A में।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 कर्तव्य शामिल किए गए थे, तथा फिर जो 86वां जो संशोधन अधिनियम था 2002, इसके द्वारा 11वां कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट आ जाता है मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है समपदम से, त्रिभंग, चौक या लास्य शैली से। तो मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात जो लास्य शैली जो इससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है मोहिनी अट्टम। ये अट्टम है मोहिनी अट्टम। और कहाँ का है ये नृत्य, केरल का। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक निश्चित कोड भाषा में a + b का मतलब भाई से है, माइनस का मतलब पिता से, गुणा का मतलब माता से और भाग का मतलब पत्नी से है। तो ये गुणा जमा भाग माइनस की जगह पर हमने ये वाले रख लेने हैं क्योंकि इनका मतलब यही है। तो p का t से क्या संबंध है, तो वो हमने यहाँ पर बतलाना है। तो क्या संबंध होगा p का t से, तो p का t से जो संबंध होगा ये इसकी नानी का होगा, p t की नानी है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर इसमें आपने बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें 55 में अगर हम 19 जोड़ते हैं, अगर हम इसमें 19 जोड़ें तो कितना आएगा, 9 और 5 14, 5 6 1 7, तो 74 आ जाएगा। अब 74 और 95 में कितना अंतर है, अगर हम देखें तो इसमें 21 का है और इसमें देखें तो 5 3 8, तो मतलब 23 का होना चाहिए इसमें, 23 का। और यहाँ 19 2 21 और 2 23, तो यहाँ पर क्या है फिर 25 होना चाहिए, तो मतलब 2 2 का है। फिर यहाँ पर क्या है, इसमें 17 होने चाहिए, तो इसमें से 17 अगर हम देखें तो कम करके तो कितना आएगा, 15 में 7 गए 8, मतलब 8 से 7 15, तो 8 वाला होना चाहिए। अब 8 वाला जो सिर्फ एक ही है, तो यही हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 104 13 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 136 17 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 232 किस से संबंधित है, वो आपने यहाँ पर बतलाना है। तो नोट संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए संख्या 13 को ले, 13 पर संक्रिया जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि ये की जा सकती हैं। 13 को 1 या 3 में तोड़ने और फिर 1 या 3 में गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं होगी। तो मतलब ये 104 13 का संबंध कैसे है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटी संख्या और उसको 8 से गुणा किया गया है, 13 8 104। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 17 8 136। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने जैसे में देखना होगा, तो ऑप्शन में भी आप 8 से करके देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 29 को 8 से देखें, वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं 8 से करके, 8 एकम 8, तो इसमें कोई नहीं है। और 8 या 24 यहाँ पर भी नहीं है, 8 7 56 ये भी नहीं है, 8 9 72, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक अक्षर से भी आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और जो है निष्कर्ष का है। तो कथन अगर हम देखें तो कुछ जो बैग है, कुछ बैग पर्स हैं, कुछ बैग पर्स हैं, सभी पर्स बटुए हैं। सभी जो पर्स हैं वो क्या हैं, बटुए हैं, बटुए। सभी बटुए थैले हैं, सभी जो बटुए हैं वो क्या है, थैले हैं, थैले। तो निष्कर्ष अगर हम देखें तो सभी पर्स थैले हैं, सभी पर्स थैले हैं, कुछ बटुए बैग हैं। तो क्या कुछ बटुए बैग हैं, कुछ
अब इसमें देखें तो कौन सा निष्कर्ष इसका निकल के आएगा, मतलब दोनों ही बातें हमारी यहाँ पर सही इसमें निकल रही है, क्योंकि ये कुछ भी है और ये सभी में भी है। तो इस आधार पर देखें तो कौन से वाला इसका निष्कर्ष निकल सकता है, तो ये दोनों ही जाए यहाँ पर बातें हमारे सही हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। कोई भी जो बेंच जो है, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, सभी सोफे बेंच हैं। सभी जो सोफे हैं, सोफे, सभी सोफे बेंच हैं, और सभी मेज सोफे हैं। सभी जो मेज हैं, सभी जो मेज है, ये मेज हो जाएगा, सभी जो मेज है वो सोफे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला निष्कर्ष हमारा बनेगा, क्योंकि कुर्सी इनमें अलग है। तो कोई मेज कुर्सी नहीं है, कुछ सोफे कुर्सियां हैं, तो नहीं है, बात तो ठीक है क्योंकि कुर्सी तो अलग ही है। सभी मेज बेंच है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा वाला निकलना चाहिए, तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो कुछ सोफे कुर्सियां हैं, तो यहाँ पर देखें तो क्योंकि सोफा अलग है, कुर्सी बिल्कुल अलग है, इसका संबंध इसमें नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 वाला और 3 वाला ये बनेगा, क्योंकि कुछ सोफे कुर्सियां नहीं है, क्योंकि कुर्सी जो है वो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में COWS मतलब काउस को 7935 लिखा जाता है, OILY को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ओ के लिए जो कोड है वो कौन सा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे COWS है तो ऐसे लिख सकते हैं 7, 9, 3 और 5। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इसमें OIL और Y। तो ओ जो है, ओ का आपने यहाँ पर बताना है, तो ओ का कौन से वाला होगा। तो यहाँ पर क्या, इस क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से जहाँ हल किया गया है। तो कैसे किया गया है, तो इसमें क्या है, हमने कॉमन देखना है। 7, 9, 3, 5 यहाँ पर भी है, 2, 5, 6, 8 मतलब 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ओ जो है, ओ का कोड क्या हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से इसको हल यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। तो एक जो है यहाँ पर संबंधित नहीं है, सीधा ही अगर हम आंसर बचा ले तो वो कौन से वाला है जो एक संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो 21 का वर्ग किया गया है, और उसमें से 21 जो है कम किए गए हैं। जैसे 441 है, 21 कम कर ले तो 0, 4 में 2 गए 2, 420। ऐसे ही हम 22 का देखें तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का वर्ग करें तो यही हो जाएगा 484, और इसमें से 22 कर लेते हैं, 4 में 2 गए 2, 8 में 2 गए 6। इसको भी देख लेते हैं। 15 का अगर हम देखें, 15 15 225, 225 में से अगर हम कम करते हैं, 5 में 5 गए 0, और 2 में से गए 1, 210। और इसको अगर हम देखें 18 18 करें हम 6, 306, और 18 18 अगर हम करते हैं तो 18 18 जा 324, 324, और इसमें से 18 ही कम कर लेंगे तो 14 में 8 गए 6, 1 में 1 गए 0, 3। तो ये भी ठीक है, मतलब क्या हमारा ये वाला यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी वाला।
नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक इस प्रकार एक समूह का निर्माण करते हैं, उसमें से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजन स्वरों की संख्या एवं की स्थिति पर आधारित नहीं है, मतलब एक यहाँ पर ठीक नहीं है, एक अलग है। इनमें कौन से वाला है, इसको अगर हम देखें तो जैसे इसी को लगा ले EIM, तो EFGHIJKL M, और BFJ को अगर हम देखें BCDEFGHI, मतलब ये दोनों में सेम है। और अगर हम यहाँ पर IMQ को देखें IJKL MNOPQ, ये भी ठीक है। तो DHQ को देखें DEFGHIJK, मतलब क्या है, यही हमारा यहाँ पर अलग है, तो यही से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, जिसे BACK CCBI है। अब ये कैसे है, यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो BC और ABC ऐसे है, और BC और इसी प्रकार से IJK ऐसे है इनका कुछ क्रम, मतलब यहाँ से 2 + 2 वर्ड अल्फ़ाबेट और यहाँ से -1। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, तो ये वाला WX होता है। इसी प्रकार से O का Q और MNOPQ RIJK, तो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है उस युग्म का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्मों में संख्याएं संबंधित है। तो 12, 25 और 11, 23 ये हमने बताना है। यहाँ पर अगर देखें तो 12 दूनी 24 और एक जोड़े तो 25 हो जाता है, तो 11 दूनी 22 में एक जोड़े तो ये 23 हो जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो 21 दूनी 42 में एक जोड़े तो 43 ये हो जाता है। तो इसका मतलब है यही हमारा यहाँ पर आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है विकल्प में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर हमारी जो संख्या वो सही हो जाएगी। तो इसमें देखें तो कौन सा कोड यहाँ पर चला हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो A1, उसके बाद यहाँ पर बड़ा जो है ये 8 आ गया है और A छोटा हो गया है। नेक्स्ट में L है और 8 छोटा हो गया है। इसके बाद में 9 यहाँ पर बड़ा है, L छोटा है, मतलब एक बार बड़ा और एक बार छोटा। तो यही क्रम कुछ यहाँ पर इसमें चला हुआ है। तो इस आधार पर देखें तो आगे कौन सा बन सकता है, यहाँ पर कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है इसमें, और ये कोड किस प्रकार से है। तो पैटर्न को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पर 8 बड़ा था और ये छोटा हो गया है, तो इसका मतलब क्या है 9 जो है यहाँ पर ये छोटा होना चाहिए। तो 9 छोटा होना चाहिए, यही कुछ क्रम है। अब 9 छोटा यहाँ पर किस में है, अब 9 छोटा जो है यहाँ पर इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर L है और उसके बाद में H है। अब यहाँ पर क्या है, L के बाद जो नया अल्फ़ाबेट है वो आना चाहिए, क्योंकि एक बार बड़ा था अल्फ़ाबेट, छोटा था, बड़ा था, छोटा था, ये क्रम कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर H इसमें आएगा। इसके बाद जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। जैसे ये शीशा है, इसके सामने कुछ अल्फ़ाबेट हम रखते हैं तो हमें कैसे जाओ दिखाई
देंगे। तो जो इसमें पास में है बिल्कुल वह दूर में चला जाएगा और उल्टा भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से होगा इसमें। तो अगर देखें तो कौन से वाला फिर कोड यहाँ पर बनेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं। अब ये सीधा है, सीधा तो इसमें या नहीं बनता है, उल्टा बनेगा। अब इन तीनों में है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जी भी उल्टा होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब जे के बाद जे देख सकते हैं। अब जे किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से होगा। तो किस प्रकार से होगा अब इसमें, तो जी भी जा इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो ये वाला बनेगा इसमें। तो एफ देख सकते हैं, उसके बाद जी और जे का देख सकते हैं, टू का इस प्रकार से होता है उल्टा, तीन और ये एच का है और ये वाई तो सेम ही रहता है। तो इस प्रकार से जो इसका बदलाव यहाँ पर होगा। इसके बाद उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दी गई समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर भी सेम वही बताना है। तो इसमें अगर हम देखें 25 जो है 25 को 6 से गुणा की गई है और उसके बाद 2 से गुणा की गई है। इसमें भी अगर हम देखें 19 जो है इसको 9 से गुणा की गई है और फिर 2 से की गई है। तो इसी आधार पर अगर हम इनमें भी देखें तो 18 को वैसे ही 8 से की गई है फिर 2 से की गई है, तो उसके बाद 288 आता है। तो इस आधार पर देखें तो यही इसमें मैच कर रहा है। नेक्स्ट है, जब दर्पण में एम एन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति से दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये सेम वही क्वेश्चन है। इसको अगर हम शीशे के सामने इस प्रकार से रखते हैं तो कैसे दिखाई देगा, तो ये जो बिल्कुल पास में था वो दूर चला जाएगा। तो दूर सभी में है, इस ये वाला तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद देखें तो यहाँ पर ए है, तो इसमें देखें तो ये भी सीधा है, ये भी मतलब कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो एक इसमें सीधा है एक इसमें है और ये उल्टा हो गया। और नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर 7 है, 7 देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों में ठीक है। अब 3 देखें तो यहाँ पर ये इस तरीके से 3 भी पता नहीं लगता है। डी को देखें तो ये डी यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाया गया है, यहाँ पर ये बदल गया है। तो क्योंकि डी जब बदल जाता है इस प्रकार से तो यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए टी एम पी एस और आर अंकित है। नीचे दी गई आकृति में इस पासे को दी स्थितियों में दिखाया गया है। आर वाले फलक जो है इसके विपरीत कौन से वाला आएगा। तो विपरीत जो हमने यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर देखें तो इस प्रकार से है, टी के विपरीत पी होगा, ए के विपरीत एस होगा। तो आर के विपरीत आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा हो सकता है, तो इसके विपरीत आर के विपरीत एम जो है यहाँ पर कौन सा होगा, यही होगा एम। नेक्स्ट आ जाता है, एक निश्चित कूट भाषा में टी आई डबल जेड को वी के बी बी के रूप में लिखा जाता है, ओ क्यू ओ पी एच को एस के आर जे में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सी के ए यू को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बताना है। जैसे टी आई डबल जेड, तो यह है टी आई डबल जेड, इसको हम वी के बी बी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखें तो एस टी यू वी आई जे के जेड यहाँ पर पहला है और ए भी वैसे दूसरा है और यहाँ पर भी सेम है वैसे ही है, मतलब दो हैं सभी में। तो इसी प्रकार से एस क्यू इसमें बनेगा। तो जब हम इसमें भी इसी प्रकार से जब बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा, ये वाला इसमें बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आकृति। तो दी गई आकृति में जो त्रिभुज है वो आपने यहाँ पर बतलानी है।
तो त्रिभुजों की जो संख्या यहाँ पर इसमें कितनी है। तो त्रिभुजों की अगर संख्या को अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से लगाएं तो क्योंकि ये जो है 3 हो जाती है, ये 1 2 इनको जोड़ लो तो ये 3 है क्योंकि एक ये वाली है, एक ये है, एक ये वाली है, तो 3 है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर त्रिभुज इनको अगर हम देखें तो 16 जो आए होंगे। और इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।